और दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई है और बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के समग्र विकास पर बल दिया। उन्होंने इसकी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और केंद्र से सहयोग की अपेक्षा रखी है। समग्र विकास की विचारधारा को रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा तभी सार्थक होगी जब उसे मानव पूंजी से जोड़ा जाएगा। उन्होंने झारखंड को केवल साझेदार बनाने पर बल दिया। अपनी बातों को विस्तार से रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के संसाधनों का राज्य में ही वैल्यू एडिशन हो, उससे जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो और राज्य की मानव पूंजी का उसमें उपयोग हो। उन्होंने केंद्र सरकार से क्रिटिकल मिनरल्स आधारित उद्योग विकसित करने के साथ साथ नॉलेज, रिसर्च और इनोवेशन के केंद्र विकसित करने में अपेक्षित सहयोग मांगा है। चलिए अधिक जानकारी के साथ राजीव मोहन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव मोहन जी, कल नीति आयोग की अहम बैठक और इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए हैं। बैठक के बाद क्या लगता है, किस तरह की जो जानकारी है मुख्यमंत्री की तरफ साझा की गई है और समग्र विकास पर उनकी तरफ से बल भी दिया गया है? देखिए राकेश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे नीति आयोग की बैठक में और उन्होंने जो झारखंड के विकास को लेकर अपनी जो बातें रखी हैं उसका मजमून यही है कि वो चाहते हैं कि झारखंड को सिर्फ एक कह सकते कि पिछड़ा राज्य की श्रेणी में ना देखा जाए। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है इस दौरान, जो भाषण के दौरान उन्होंने ये बातें कही कि झारखंड को सिर्फ संसाधन उपलब्ध कराने वाला राज्य न समझा जाए। मतलब ये है कि जो झारखंड में कहीं खनिज संपदा है उसको उन्होंने ऊपर रखते हुए, फ्रंट पे करते हुए उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि झारखंड सिर्फ खनिज संपदा से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ नॉलेज, एजुकेशन, शिक्षा और बेरोजगारी, बेकारी जैसी चीज़ें भी हैं, उन पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से झारखंड का निर्माण हुआ है उसमें अब तक जिस प्रकार से शिक्षा में इजाफा होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार का केंद्र से सहयोग मिलना चाहिए, वो एक तरह से उनके कहने का इशारा यही था कि नहीं मिला है। चिकित्सा पर भी उन्होंने बातें रखी हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार चाहती है कि यहाँ केंद्र सरकार से उनको मदद मिले ताकि यहाँ के स्वास्थ्य सेवा में भी सुधार किया जाए। बड़ी बात उन्होंने खेल को लेकर भी कही है और कहा कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, फुटबॉल में, क्रिकेट में, अन्य खेल में भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो हैं अपना नाम कमाए हैं और अभी भी जो है यहाँ के खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर के खेलों में जाते हैं, पदक जीत कर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार का, केंद्र सरकार का जितना मदद होना चाहिए वो नहीं है और इसी कारण उन्होंने कहा कि देखिए खेल जो यहाँ खेल को अगर बढ़ावा देना है झारखंड में तो झारखंड की मांग है कि यहाँ एक खेल विश्वविद्यालय हो। उन्होंने इसे झारखंड की स्वाभाविक मांग बताई है। इसके अलावा उन्होंने गांव के सुदूर इलाके में रहने वाले लोगों के लिए रोजी रोजगार की मसले को भी उठाया है। तो एक तरह से कहें कि झारखंड के विकास के लिए उन्होंने नीति आयोग में जाकर इसकी वकालत की है और कहा है कि झारखंड के समग्र विकास में केंद्र सरकार की जो भागीदारी होनी चाहिए वो हो और क्योंकि अगर केंद्र सरकार का पूरा भागीदारी, केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट झारखंड को मिलेगा तो झारखंड भी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार, केंद्र सरकार का सपना है कि 2047 तक देश विकसित राज्यों में शामिल हो। ऐसे में झारखंड को दरकिनार करके, झारखंड की उपेक्षा करके इसकी कल्पना संभव नहीं है। तो इस तरह से हेमंत सोरेन ने अपनी बातों को नीति आयोग में बखूबी तरीके से रखा है और इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने जो बकाया राशि है झारखंड का, जो केंद्र सरकार से मिलता है तकरीबन 1,36,000 करोड़, इसकी भी मांग उन्होंने रखी है और कहा कि अगर केंद्र सरकार ये पैसे जो राज्य सरकार का बाकी है, झारखंड का बाकी है, यदि केंद्र सरकार इस पैसे को
राज्य सरकार को देती है तो इससे भी झारखंड में समग्र विकास की दिशा में बहुत काम हो सकता है। तो इस तरह से झारखंड के पूरे क्षेत्र विकास के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग में जाकर अपनी बातों को रखा है और यहाँ के हालात से अवगत कराया है, यहाँ के विकास के कामों को भी रखा है और विकास में जो बाधक जो चीजें हैं, जो तथ्य हैं, उसको भी केंद्र सरकार के सामने रखकर उसकी मांग की है। और चाहे पैसे की बात हो या सुविधा की बात हो, तमाम चीजों में केंद्र से सहयोग मांगा है। तो इस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने प्रदेश की समग्र विकास की वकालत की है। राकेश जी, चलिए, बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए राजीव जी। तो बहुत ही मजबूती के साथ तमाम बातों को नीति आयोग की बैठक में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखा है। अब उम्मीद करते हैं, अब देखना अभी ये दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार कितना सहयोग कर पाती है झारखंड सरकार की। फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।